जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। बैसाखी के एक दिन उपरांत गुरु जी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया, आपने मुझे सब कुछ दे दिया है, मैं ही आपको पहचान नहीं पा रही थी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। संगत जी, आज का जो सत्संग हम शुरू कर रहे हैं वो सुखी आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमने दिव्य आभा से लिया है। इसका आधा जो पहले का पार्ट 1 था वो हमने पहले सुनाया था सत्संग। तो सुखी आंटी की जो बेटी थी उनको गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, कैसे उनको ठीक किया, वो जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, जो गुरुजी के चमत्कार थे, कैसे सुखी आंटी को गुरुजी ने दर्शन दिए, वो हमने पहले पार्ट 2 में किया। अब सुखी आंटी का ये दूसरा सत्संग है। आगे का सत्संग मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। अकल्पनीय बैसाखी। बैसाखी का जो त्योहार होता है वो गुरुजी को बहुत ही प्रिय था, बहुत ही प्रिय है और हमेशा बहुत ही प्रिय रहेगा, क्योंकि गुरुजी कहते थे बैसाखी एक नई जीवन, एक नई उमंग की शुरुआत होती है। बैसाखी सिर्फ एक फसल काटने का या एक खाने पीने का या नई नई पकवान बनाने का त्योहार नहीं है। बैसाखी बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ दिन रहता है, एक नई शुरुआत का दिन रहता है। अपने गुरु के प्रति एक आस्था, एक विश्वास, एक प्यार, एक निष्ठा, एक पूर्ण समर्पण का दिन होता है बैसाखी। बैसाखी के दिन की शुरुआत गुरुजी कई दिन पहले से उसकी तैयारियां शुरू करवा देते थे बड़े मंदिर में, और बहुत भव्य तरीके से बड़े मंदिर में गुरुजी की बैसाखी मनाई जाती है। अभी भी उसी तरह गुरुजी के बड़े मंदिर में बैसाखी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज का सुखी आंटी का जो सत्संग है वो हम शुरू कर रहे हैं। संगत जी, आपसे मैं फिर अरदास करती हूँ, एक बार फिर से आप और हम सभी मिलकर गुरुजी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए, उनको अपने मन मंदिर में विराजमान करते हुए, अपनी आंखें बंद करके हम और आप सभी मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जो गुरुजी के दर पर आ गया उसको किसी और की दर की जरूरत नहीं होती, और जिसने गुरुजी का हाथ थाम लिया उसको किसी और के हाथ थामने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही अद्भुत सत्संग है, बहुत ही ब्लेस्ड संगत है सुखी आंटी, और बहुत भाग्यशाली हैं। हमेशा गुरुजी के उन्होंने फिजिकल रूप में दर्शन किए हैं, उनके साथ रही हैं, और गुरुजी ने भी उन्हें बहुत ब्लेस किया है। तो शुरू करते हैं। प्रातः काले गुरुजी सुखना झील के किनारे भ्रमण करने जाते थे। कार में से उनके पैर निकलते ही दूर दूर तक, जहां तक दृष्टि जाती थी, मोर जोर जोर से गाने लगते थे। गुरुजी झील के किनारे चलते थे, किंतु उनके आगे बढ़ते हुए पैर भूमि को नहीं छूते थे। बैसाखी के दिन गुरुजी संगत के कुछ सदस्यों के साथ मुझे भी गुरु सवारी बनाकर ले गए। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने मुझे कहा,
सुखी देख कौन आए हैं, सुखी देख कौन आए हैं। कार के शीशे से मैंने गुरु नानक देव जी और शिव जी को देखा। जय गुरु जी। धन्य है वो पल और धन्य है सुखी आंटी, आप सुखी आंटी, कि आपने गुरु जी के साथ साक्षात गुरु नानक देव जी और शिव जी के दर्शन किए। मैंने फिर देखा और अपने आप को चुटकी मारी, यह देखने के लिए कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं किया था। मुझे पता है कि मैंने उस दिन गुरुजी के साथ क्या देखा था। संगत जी, गुरुजी के चमत्कार ऐसे हैं कि जो जिनके साथ होते हैं सिर्फ वो ही फील कर सकते हैं, और फील करने के बाद उन्हें शब्दों में बताना नामुमकिन है। मैं गुरु नानक को दर्शन देने के लिए धन्यवाद करती हूँ, और उससे भी अधिक मेरी बच्ची को नव जीवन देने के लिए। मैंने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योत से इस जन्म में मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर मैं सबको गुरुजी के बारे में बताना चाहती थी, और अभी भी वही कर रही हूँ। मुझे आशा है कि ये पढ़ने वाले भी सोच रहे होंगे, यह कौन है, गुरुजी कौन है। वह ईश्वर हैं और हमारी रक्षा करने आए हैं। उस दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ अनुयायियों से गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर थी। उनका अस्तित्व जानने के पश्चात मैं उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। अंततः मुझे बुलाया गया और मेरे पहुंचने पर मेरे पर प्रेम की वर्षा करी गई। मैं प्रिय प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी। बैसाखी के दिन उपरांत गुरुजी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि आपने मुझे सब कुछ तो दे दिया है, मैं ही आपको पहचान नहीं पा रही थी। उनके पुनः कहने पर मैंने उनसे अपनी बहन अमरजीत को स्वस्थ करने के लिए कहा, जो गठिये से पीड़ित थी। एमी को अपनी पीड़ा के कारण काम करने में कष्ट होता था। औषधियों के साथ वह अपनी कलाई पर स्वर्ण के इंजेक्शन भी लेती थी। गुरुजी ने उसका चित्र लाने के लिए कहा। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि वह मुझे फोन करेगी और मैं उसको सब औषधियां फेंकने के लिए, और अब वह स्वस्थ है ऐसा कहूं। समय के साथ पता लगा कि गुरुजी ने यहाँ भारत में बैठे हुए उसे आयरलैंड में ही ठीक कर दिया था। अगले वर्ष अपना आभार प्रकट करने वह गुरुजी के पास आई थी। एक और घटना हुई इसी बीच में। एक दिन गुरुजी ने कहा कि डेविड मुझे फोन करेंगे और मैं उनको कहूंगी फ्रीज काम नहीं कर रहा है और उसमें भोजन सड़ रहा है। वास्तव में उनका फोन आया और उन्होंने गुरुजी की कही हुई बात बताई, किंतु उन्होंने कहा कि वे घर पर ही हैं और फ्रिज ठीक काम कर रहा है। जब मैंने वापस जाकर देखा तो उसका फ्रीजर खराब हो गया था और उसमें भोजन सड़ चुका था। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी परमेश्वर हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, महाशिव हैं। गुरुजी ईश्वर हैं, इस बात का साक्षात्कार जो संगत उनके साथ फिजिकल रूप में रही है, उन्होंने कई बार गुरुजी के शिव के रूप में दर्शन किए हैं, गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन किए हैं, जैसा कि सुखी आंटी ने भी अपने सत्संग में बताया। और जो संगत अब जुड़ रही है वो भी बहुत ही ब्लेस्ड संगत है। गुरुजी अपनी हर संगत की बात सुनते हैं, हर संगत को देखते हैं, हर संगत के अंग संग रहते हैं। आप कभी भी कितने भी परेशान क्यों ना हो, एक बार गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर बैठ जाइए, उनका मंत्र जाप कीजिए, उनसे बातें कीजिए, अपने मन में जो विचार चल रहे हैं उनके सामने उनको बोलिए,
और सब कुछ उन पर छोड़कर आ जाइए। आपको एक ऐसा सुकून, ऐसी शांति का अनुभव होगा कि जैसे आप बहुत हल्के हो गए और अब आपके ऊपर कोई बोझ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कैसी भी कोई टेंशन नहीं। संगत जी, गुरुजी ने जिसको एक बार थाम लिया वो जन्मों जन्मों तक गुरुजी का हो गया। ये गुरुजी की महिमा है। गुरुजी इस संसार में मानव के रूप में, इंसान के रूप में आए तो सिर्फ हमारे लिए आए, अपनी संगत के लिए आए हैं, उनकी रक्षा के लिए आए हैं, उनके कष्टों को दूर करने के लिए आए हैं, उनके कर्मों को संवारने के लिए आए हैं, उनको अच्छी राह दिखाने के लिए आए हैं। गुरुजी ने हर संगत को ब्लेस किया है और हर संगत को उन्होंने ऐसे ब्लेस किया है, पहले उसे स्वस्थ किया, उसके अंदर जो बीमारियां थी, जो परेशानियां चल रही थी, उनको ठीक किया, उसके तन को ठीक किया, उसके मन को ठीक किया, उसकी वाणी को ठीक किया, उसके विचारों को ठीक किया। और जब हमारे अंदर ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं तो स्वतः ही हमें वो सब कुछ मिल जाता है। सारे ऐसो आराम, माँ लक्ष्मी जी की कृपा, परिवार, बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका कैरियर, सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है। हमें गुरुजी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सुखी आंटी का सत्संग अभी और भी है, मैं वो भी आगे आपसे शेयर कर रही हूँ। सुखी आंटी जी का जो दूसरा सत्संग है वो मयूर गान है, मयूर गान के ऊपर है। समय आया जब मुझे आयरलैंड लौटना था, मुझे अपने गुरु से अलग होना था। उन्होंने कहा कि वह मेरे से दूरबोध द्वारा बात करेंगे। मैं उदास थी क्योंकि मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया था। कालांतर में मुझे आभास हुआ कि वास्तव में दूरबोध से बात करते हैं। मैं उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती थी। यदि कोई प्रश्न पूछती तो वह उसका उत्तर देते थे। दूरबोध मतलब संगत जी टेलीपैथी। जो हमारे पास मैसेजेस फ्लैश होते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए होते हैं और हर संगत के पास हर मैसेज नहीं जाता। जो आपके पास गुरुजी मैसेज भेजेंगे अपना, आपके पास वही जाएगा, वही फ्लैश होगा और वही बातें होंगी। संगत जी जो भी वीडियो या मैसेजेस गुरुजी के यूट्यूब पे आते हैं, आपके सामने फ्लैश होते हैं, किसी भी संगत के हों, किसी भी चैनल से हों, जो मेरा अनुभव है, जो मेरे साथ होता है, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। जब हम गुरुजी का ध्यान करते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, हमें नहीं पता कि वो विचार हमारे मन में कहाँ से आते हैं और कैसे हम वो लिखना शुरू कर देते हैं। और ये मुझे विश्वास है पूरा संगत जी कि गुरुजी अपनी हर संगत से टेलीपैथी करते हैं, हर संगत से टेलीपैथी करते हैं। फर्क इतना होता है कि कोई तो उनको समझ जाता है और कोई समझ के भी ना समझ बन जाता है। ये बात नहीं है कि गुरुजी मुझसे ही बात करते हैं या मेरे साथ ही ऐसा होता है या मैं ही मैसेजेस लिख सकती हूँ या मैं ही कर सकती हूँ या मैं ही सत्संग कर सकती हूँ। नहीं संगत जी, गुरुजी के जो कृपा होती है, गुरुजी की जो
ब्लेसिंग्स होती हैं वो अपनी हर संगत पर बराबर होती है। वो किसी के लिए कम ज्यादा नहीं सोचते। गुरुजी के लिए अपने सभी बच्चे बराबर हैं। आप ध्यान लगाकर गुरुजी का एक बार उनसे बात कीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। और आप जब उनसे बात करके उठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने गुरुजी से बात कर ली और उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया। मेरे भी बहुत सारे सत्संग हैं, रोज ही एक सत्संग होता है गुरुजी के साथ, गुरुजी का मेरी लाइफ में। मैं अपने भी सत्संग शेयर जरूर करूंगी। तो अभी हम सुखी आंटी जी का सत्संग सुन रहे हैं। जिस दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था, हम रात को 2 बजे झील के किनारे घूमने गए। कोई मोर नहीं गा रहा था और हम उस शांति में झील के किनारे चल रहे थे। चलते हुए झील के किनारे सड़क का अंत आ गया तो मैंने गुरुजी से अपने हृदय में प्रश्न किया, मेरे उत्तर का क्या हुआ? मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, मेरे उत्तर का क्या हुआ? अकस्मात एक मोर गाते हुए सुनाई दिया। गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं फिर भी नहीं समझी और डबलिन के लिए चल पड़ी। गुरुजी की अत्यंत याद और कमी के साथ अगले दिन प्रातः में प्रार्थना करने लगी तो उत्तर मेरे सम्मुख था। खिड़की पर बैठा एक मोर गा रहा था। मैं रो पड़ी और अब जब भी गुरुजी आसपास होते हैं तो अक्सर मोर के गाने की ध्वनि आती है। अन्य अवसरों पर उसके पंख मिल जाते हैं। संगत जी, इतना सुंदर, इतना रोचक, इतना ब्लेस्ड सत्संग है सुखी आंटी का कि मेरे ये सत्संग पढ़ने में भी, रियल बता रही हूँ संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्संग है। मेरे आयरलैंड लौटने पर एक और अद्भुत अनुभव हुआ। यह मेरे पति से संबंधित है, जो प्रारंभ में गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु अंत में उनसे मिलने भारत आए थे। उन्हीं के शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। 1995 हेमंत ऋतु, मैंने एक कंपनी के सूचना प्रौद्योगिक विभाग में एक नया उपकरण बेचने के लिए काम करना आरंभ किया था। कोई तकनीक नई और महंगी थी। मुझे पता था इसको बिकने में समय लग सकता है, किंतु सफलता की आशा अवश्य थी। एक दिन मैंने डबलिन के एक संस्थान में जाकर उसका प्रदर्शन किया। ग्राहक खरीदने को तत्पर था, किंतु अपनी मात्रा नहीं बता रहा था। उसके बाद जब मैं एक पुल के ऊपर से जा रहा था तो मैंने गुरुजी को पैदल यात्रियों के पथ पर नीली डेनिम की जीन्स और नीले रंग की टी शर्ट में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैं इतना चकित हुआ कि मैंने कार को मोड़कर उनको फिर से देखने का प्रयास किया, जिससे मैं उनको आदर दे सकूं, परंतु वे अंतर्ध्यान हो चुके थे। मैंने घर जाकर सुखी को घटना के बारे में बताया। गुरुजी डबलिन आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि मैं वह उपकरण बेच पाऊंगा। कुछ ही सप्ताह में उस ग्राहक ने वह वस्तु खरीद ली। यह कंपनी की पहली बिक्री थी। कई मंथ के बाद डेविड को वक्ष में पीड़ा और हृदय रोग के संदेह में अस्पताल ले जाया गया। ईसीजी से स्पष्ट था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मैं गहन सेवा केंद्र में काम कर चुकी थी। मुझे उनकी इस अवस्था से चिंता थी। मैंने सहायता के लिए गुरुजी को पुकार लगाई और डेविड को गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक पेंडेंट दिया। डेविड की गंभीर अवस्था देखते हुए सब परीक्षण करने के लिए उन्हें गहन सेवा केंद्र में रखा था। वहां पर लेटे हुए पहले उन्हें गुरुजी की सुगंध आई और उसके पश्चात नींद आने पर वह सो गई। इस अवधि में मैंने गुरुजी को फोन किया। गुरुजी ने स्वयं फोन उठाया और बोले कि वह पहले ही डेविड के पास हो आए हैं और सब ठीक हो जाएगा, मैं चिंता ना करूं। मैं डेविड की बेड के किनारे आ गई। जब वे उठे तो उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है और कोई दर्द नहीं है।
सुगंध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी के आने का आभास हुआ था। अब सब परीक्षण सही आए। उनमें हृदय रोग के कोई चिन्ह नहीं थे, ईसीजी भी सामान्य था और उन्हें घर भेज दिया गया। उन्हें स्ट्रेस ईसीजी के लिए कहा गया, वह भी सामान्य आया। डॉक्टरों ने कहा कि उनका हृदय उनसे बहुत कम आयु के व्यक्ति सा था। मैं भाव विभोर हो गई। अभी भी मैं प्रभु के बारे में जान रही थी। हम मनुष्य इतने अस्थिर और निर्बल हैं कि हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं। प्रभु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द स्वर्ण समान है और उसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक बार गुरुजी की संगत में प्रत्येक संगत को एक चांदी का सिक्का मिला, जिसके एक ओर बाबा नानक का चित्र था और दूसरी ओर गुरुजी के चरण। जब यह भारत में हुआ, मुझे भी वह सिक्का आयरलैंड में मिला। यदा कदा जब मैं प्रार्थना करती थी, मुझे उनके चित्र में से मिस्री या लाल गुलाब मिलते थे। एक अवसर पर मेरी बहन अमरजीत ने उनके चित्र के सामने खड़े होकर, उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर कहा, सुखी ही क्यों, मैं क्यों नहीं। उसी समय गुरुजी ने के स्वरूप में उसने उनको अपनी पलक झपकाते हुए देखा। वह रोती बिलखती मेरे पास भागी हुई आई। उसने गुरुजी को ललकारा था और वह अत्यंत क्षमा प्रार्थी है। जय गुरुजी। फिर एक बार हम कार में देर रात घर वापस आ रहे थे। हमें लंबी यात्रा करनी थी और कार में पेट्रोल बहुत कम था। हमें लग रहा था कि अगले आधे घंटे में पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। 1 घंटे की यात्रा के पश्चात जब हम पेट्रोल पंप पहुंचे तो वह बंद था। अब हमारे पास बिना पेट्रोल भरे चलने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था और हम चल पड़े। 2 घंटे की यात्रा के बाद गुरुजी की कृपा से खाली पेट्रोल टैंक के साथ ही हम घर पहुंच गए। गुरुजी ने मुझे गुरु नानक और शिव के संबंधों के बारे में भी बताया। कैसे गुरु नानक शिवरात्रि को शिव मंदिर में जाकर एक शिला पर बैठकर शिव को सुना करते थे। प्रभु प्रेम की खोज में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। उन्होंने सबसे कठिन अवसरों पर मेरी सहायता करी है। उन्होंने मुझे दिव्य जीवन, शक्ति, सुरक्षा, प्रेरणा, जीने की इच्छा और उनके दिव्य रूप को खोजने की लालसा दी है। मैं अच्छा बनने का प्रयास करती हूँ जिससे मैं उनके चरणों में रह सकूं। मैं हृदय और आत्मा से उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अपने चरण कमलों में आश्रय देते रहें और उनकी लंबी आयु की भी विनती करती हूँ जिससे वह सबकी आत्माओं को शुद्ध करते रहें। वह हमारे रक्षक हैं। हमारे कर्मों में वह हमारी सहायता करते हैं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण उनके अनुभव से लिप्त रहता है। मैं उनके बारे में लिखकर और अपने अनुभव बांटती रह सकती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप स्वावलोकन करें और अपने जीवन में गुरुजी का महत्व जानें। हम सब उनकी छत्र छाया में उनकी कृपा से ही हैं। अपने अनुभव लिखने में किसी भी गलती के लिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। उनकी दया की अभिलाषा करते हुए मैं उनके संदेश सब में प्रसारित करती रहूंगी। हे प्रभु, मुझे अपनी संगत में और अपने कमल चरणों में स्थान दें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सुखी आंटी का ये सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। गुरु जी ने उनके ऊपर कैसे अपनी कृपा की अमृत वर्षा की आंटी ने एक एक शब्द में बताया है। इसमें हमारे कई सारे सवालों के जवाब भी हैं। गुरुजी हमें कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे हमारी सहायता करते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। हमारे परिवार में से कोई एक भी सदस्य अगर गुरुजी की चरण शरण में पहुंच जाता है तो गुरुजी सबको अपनी चरण शरण में ले लेते हैं और सबको ब्लेस्ड करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। इसी के साथ संगत जी, आज का हमें सुखी आंटी का सत्संग यहीं विराम दे रहे हैं।
आप और हम मिलकर सभी पूरे मन से, पूरे भाव से गुरु जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनके स्वरूप को अपने मन में बसाकर, अपने मन में ध्यान करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।